मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? मजे में होंगे। हम लोग पिछले टर्न पे बात कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा की के ग्रुप जो थे उनमें फर्स्ट ग्रुप हमने डिस्कस किया क्राइसोफाइटा, सेकंड हमने डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड हमने स्लाइम मोल्ड यूग्लिनॉइड, फिर हमने स्लाइम मोल्ड तक की बात की। देखिए, ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्राइसोफाइटा को क्लास में रखते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट को क्लास में रखते हैं, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड की क्लास को क्लास में रखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू विटेकर ये हमारे पास क्या है, किंगडम से नीचे आते हैं तो डिवीजन में आ जाते हैं, आई मीन ग्रुप में आ जाते हैं। तो डिवीजन और ग्रुप में रखा जाता है इनको जनरली। हमने कुछ जगह इनको क्लासेस भी बोला है, कुछ जगह हमने ग्रुप्स भी बोला है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस नहीं है, दीज आर ग्रुप्स। ओल्ड के अकॉर्डिंग क्लास है, अकॉर्डिंग टू विटेकर दीज आर ग्रुप्स। सो ध्यान रखिएगा, मैंने भी यदि बाय द वे यहाँ पे क्लास लिखा है तो आप उसको डिवीजन कंसिडर करिएगा, जो है इसका डिवीजन है। तो हम नेक्स्ट डिवीजन की यदि बात करें तो हमारे पास डिवीजन आता है प्रोटोजोआ, डिवीजन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट या ग्रुप लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए। इसमें ग्रुप है आपके पास ये प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ ग्रुप में मतलब ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेलुलर, इसीलिए तो हमने इसको प्रोटिस्ट में रखा है। सो आपके पास एक नेम आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स प्रोटो, पहला नेम आ गया आपके पास। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। सेकंड नेम आता है आपके पास जोआ, इट मीन्स होता है एनिमल, एनिमल। So, protozoans are nearest to animal. They show characteristics of animal. So, in old classification, protozoans are classified with animals. इसीलिए आप इसको जूलॉजी के अंदर एज ए फाइलम पढ़ते हो, प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, प्रोटोजोन्स जो हैं उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट है आपके पास मोस्टली they are aquatic or occurs in moist places, moist places। पहली कंडीशन habitat, according to habitat most of parasites are free living or some are parasitic. They are causative agent of some disease just like malaria. So according to habitat most of organisms are free living and occurs in aquatic environment or moist places. सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है some organisms are parasitic and they are causative agents of disease in ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, इटीसी। नाउ सेकेंड नंबर आता है हमारे पास हैबिट के बाद। इसका ग्रुप अलग करने का रीजन क्या था, वाई प्रोटोजोआ आर डिफर फ्रॉम अदर फोर ग्रुप्स क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड एंड स्लाइम मोल्ड्स? बिकॉज सेल वॉल इज ऑलवेज एब्सेंट, सेल वॉल इज always absent in their life cycle, in their life cycle, in any stage, in any one stage cell wall is always absent. And थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड रीजन है इस ग्रुप को बनाने का, दे शो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलवेज होलोजोइक टाइप। तो थर्ड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, RITION मीन्स दे शो एंगल्फिंग, फूड सब्सटेंस को एंगल्फ कर लेते हैं, इनसाइड डाइजेशन होता है, देन उसके बाद उसका अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स
heterotrophic mode of nutrition. Some members are saprophytic if they are free living. So some are saprophytic and some are parasitic, some are symbiotic. Some protozoans show symbiosis. So आपके पास आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है, मोस्टली होलोजोइक टाइप का होता है. फोर्थ कंडीशन, दे रिप्रोड्यूस थ्रू रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन. ये कंडीशन. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, outermost covering is made up of cell membrane, and if organisms are parasitic then they possesses a elastic proteinous pellicle. ये हो गया हमारे पास इसके नॉर्मल या जनरल कैरेक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस कैटेगरीज. ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इसकी 4 क्लासेस. फर्स्ट है AMOEBOI, अमीबोइड प्रोटोजोन. सेकेंड है आपके पास फ्लैजिलेटेड. थर्ड है आपके पास सीलिएटेड, और फोर्थ है स्पोरोजोआ. इन जनरल आप लोग जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हो अमीबोइड प्रोटोजोन्स, दीज आर कॉल्ड राइजोपोड्स और सार्कोडिन्स. फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटा में, सीलिएटेड सीलिएटा और स्पोरोजोआ. सो इन जूलॉजी 4 क्लासेस, सार्कोडिना, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोआ. यहां हम बात करेंगे अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ. सो फर्स्ट ग्रुप इज अमीबोइड protozoans. They occurs in fresh water or marine water. They are generally free living. They occurs in fresh water and marine environment. Outermost covering is made up of cell membrane, and they possesses a special structure which called contractile vacuole. It is osmoregulatory cell organelle या osmoregulatory structure of cell which regulate internal environment. So आपके पास इधर आते हैं, देखिए ये आपके पास एक एंट अमीबा का डायग्राम. हमने अभी अभी कहा कि अमीबोइड protozoans, most of amoeboid protozoans are free living. They occurs in aquatic environment. Aquatic environment may be fresh water or marine water, but some members are parasitic. Example आपके पास है Entamoeba histolytica. So amoeba, in amoeba और Entamoeba histolytica, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो outermost covering this, it called cell membrane. Its cytoplasm is differentiated into 2 parts. Outer is ectoplasm and inner is endoplasm. Internal endoplasm and outer is ectoplasm. During locomotion, it produces pseudopodia. So locomotion occurs through pseudopodia. Pseudopodia, they are false fit. During feeding and locomotion, some cytoplasmic outgrowths are arise from surface and they increase in shape and size in direction of movement. So organism move from one place to another place through pseudopodia. इसीलिए हमने इसके लिए वर्ड यूज किया राइजोपोडा और सार्कोडीना इसके जूलॉजी के अंदर. तो आप ये कह सकते हो कि अमीबोइड प्रोटोजोन्स
दे मूव थ्रू स्यूडोपोडिया। ये आपके पास स्यूडोपोडिया, इधर इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है। तो जिधर आपके पास इसका जो साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ नजर आए, मान लीजिएगा इस तरफ इसके स्यूडोपोडिया बनने वाले। इट possesses a well defined nucleus, cytoplasm and other cell organelles. If it is occurs in aquatic medium or fresh water living, then it contains contractile vacuole, and if it is parasitic or marine, then contractile vacuole is absent. देखिए इन जनरली क्या होता है, आपके पास ये एक अमीबा है, इस अमीबा में आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, इनसाइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इट इज हाइपरटोनिक और एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक। सो क्या होता है, वाटर की इसमें एंट्री होती रहेगी, फाइनली ड्यू टू एब्सेंस या लैक ऑफ सेल वॉल इट बिकम्स रप्चर या रप्चर्ड हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए क्या करना होगा, इस एक्स्ट्रा वाटर को आउटसाइड रिलीज करना होगा। इसके लिए इसमें कुछ वैक्यूल्स अराइज होती हैं, ये वाली, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये सरफेस पे आके और इस वाटर को आउटसाइड रिलीज कर देती। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीबा। ये हो गया हमारे पास इसका। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बाइनरी फिशन। जनरली बाइनरी फिशन होता है इन मरीन स्पीसीज ऑफ अमीबा। During unfavorable condition, a cyst formed outside, or during reproduction, amoeba, marine amoeba produce cyst on outer surface. तो ये था आपके पास फर्स्ट अमीबोइड प्रोटोजोन्स। एंट अमीबा हिस्टोलिटी का आपके पास डायग्राम है। स्टोर्ड फूड एनिमल के इक्विवेलेंट होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, सो इट्स स्टोर्ड फूड इज ऑयल एंड ग्लाइकोजन। नाउ सेकेंड नंबर आता है हमारे पास सेकेंड नंबर आएगा आपके पास सीलिएटेड प्रोटोजोन। Their locomotory organ is cilia. Mostly they are free living, occurs in fresh water. They show a great specialization in physiology and morphology. इसका रीजन क्या है, देखिए इसमें आपके पास ये एक अमीबा है, ये लीजिएगा, इस अमीबा में इधर फूड सब पार्टिकल है। अमीबा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन करेगा ऐसे, और इसको सराउंड करके इनसाइड गेन कर लेगा ऐसे। इधर आपने यदि फूड पार्टिकल रखा तो इधर स्यूडोपोडिया बन जाएंगे, इधर रखा तो इधर स्यूडोपोडिया बन जाएंगे। मतलब कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है फीडिंग की, या कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है फीडिंग की, बट इसमें ऐसा नहीं है। सो सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है इसको ओरल ग्रूव या ग्लेट बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक माउथ बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक माउथ से ही ये फूड को इंजेस्ट करेगा। यदि फूड पार्टिकल यहां पर है तो भी इसको क्या होगा, इधर पुश कर दिया जाएगा, और यहां पर है तो भी इधर पुश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उसको एंगल्फिंग हो जाए। सो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे अकर्स इन मोस्टली फ्रेश वाटर। देयर लोकोमोटरी ऑर्गन इज सीलिया, outermost covering is cell membrane and it possesses many cilia on their surface. Cilia show a rhythmic movement and they push the food particles towards gullet. So cilia are also helpful in feeding. Their main purpose is feeding and they also locomotory organ. Organisms show great specialization in morphology and physiology. Each organism possesses, in mostly paramecium possesses two nucleus. One is large vegetative nucleus and other is a small generative nucleus. So both nucleus are differentiated according to their function and size. It also called paramecium is also called sleeper animal. तो स्लीपर तो दोस्तों जानते ही आप लोग, चप्पल, ऐसी चप्पलें वो मोस्टली गर्ल्स पहनती है रंग बिरंगी,
छपी छपाई सी, तो वैसे चप्पल के जैसा नजर आता है. सो इट कॉल्ड स्लीपर एनिमल्क्यूल. कभी कभार आपने भी खाई होंगी तो देखा ही होगा. खैर आगे चले हम. नेक्स्ट आता है हमारे पास इनका सिलिएटेड के लिए. एग्जाम्पल इसका बेस्ट हो गया आपके पास कौन? पैरामीशियम. सो एक बार रिपीट करूं मैं. सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे अकर्स इन या दे आर फ्री लिविंग, अकर्स इन फ्रेश वाटर, जनरली फ्रेश वाटर. Body surface is covered by cilia. Locomotory organs are cilia and they also helpful in feeding. Whole body covered by cilia and cilia have rhythmic movement. So they push food particles towards gallate or cytoplasmic mouth. Organisms show a great specialization in physiology and morphology. They always ingest food a specific point which is cytoplasmic mouth or oral groove or gallate. Organism possesses two nucleus, मतलब in general paramecium possesses two nucleus. One is large vegetative nucleus which control its vital activity, while small nucleus is is generative nucleus which controls genetic activities या reproductive activities, just like to pollen grain. ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल पैरामीशियम विच ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर एनिमल्क्यूल. नाउ थर्ड आता है आपके पास सिलिएटेड के बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. प्रोटोजोन. They are also free living, but some are parasitic. Their locomotory organ is flagella. Trypanosoma gambense is the most important example of flagellata which produce sleeping sickness in human being. ये आपके पास है इसकी स्ट्रक्चर. Single celled, outermost covering is pellicle and cell membrane. It possesses a well-defined nucleus. Membrane is undulating and a single flagellum is present. Trypanosoma gambense is the most important example of flagellata which produce sleeping sickness in human being. और वैसे भी हमें तो ये रोज ही रहती है, नींद कब नहीं आती, कभी भी आ जाती, सो जाते हैं अपन. तो जिसमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है वो परमानेंट हो जाता है. तासा फर्क और क्या. खैर तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ फर्स्ट पॉइंट है आपका, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पैरासिटिक. पैरासिटिक. सेकेंड नंबर आ जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स. लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. दोस्तों यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ऑर्गन. वैसे लिखा जाता है ऑर्गन बट रियल में ये ऑर्गन नहीं होता, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, बट बोलने में हमेशा यही आता है लोकोमोटरी ऑर्गन. फ्लैजिला कोई ऑर्गन नहीं है और मतलब एक स्ट्रक्चर है, अपेंडेजेस मान सकते हैं आप इसको. सो यहाँ पे हम वर्ड बार बार यूज करते हैं ऑर्गन ऑर्गन, बट रियल में ऑर्गन नहीं है क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ऑर्गन कहाँ से आएगा. खैर थर्ड कंडीशन, they reproduce through साइजोगोनी. SCHI साइजोगोनी. they reproduce through साइजोगोनी. आप अच्छी तरह जानते हो कि इसकी स्प्रेडिंग भी इसी फॉर्म में होती है,
आई मीन इसका डिस्पर्सन इसी फॉर्म में होता है स्पोर की फॉर्म में। और साइजोगोनी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसको आप मलेरियल पैरासाइट मीन्स जिसके प्लाज्मोडियम में आप इसको डिस्कस करते हैं। इसका एक नोटोरियस एग्जाम्पल है जो है वो है प्लाज्मोडियम, मतलब नोटोरियस मेंबर है इसका एक प्लाज्मोडियम, जो कि ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। किसी ज़माने में मलेरिया जो है एपिडेमिक हुआ करता था। आजकल तो खैर एपिडेमिक डिजीज होती नहीं, आजकल तो पैंडेमिक होती है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो हमारे पास नेम आया स्पोरोजोआ। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, mostly they are parasitic, so they possesses pellicle. Locomotory organs are absent because they are parasitic. They reproduce through schizogony and spread through spores. इसीलिए नेम रखा हमने स्पोरोजोआ। स्प्रेडिंग किस फॉर्म में होनी है? स्पोर की फॉर्म। दोस्तों ये था हमारे पास प्रोटोजोआ कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटोजोन्स के बाद कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम कि इसके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is correct for protozoa? पहला, they are eukaryotic, well organized organism, well organized organism बी देखिएगा शो closed relation with slime molds. B, cell wall plastids are always absent. C, they show saprophytic, symbiotic and parasitic mode of nutrition. D, in amoeboid protozoan pseudopodia helps in movement and as well as feeding. E,
इन सीलिएटा, सीलिएटा फिजियोलॉजिकल एंड morphological differentiation is present. तो ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। सेकंड है बी, सी, डी एंड ई। थर्ड है आपके पास ए, सी, डी एंड ई। फोर्थ है आपके पास ए, बी, डी, ई। चलिए, सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोटोजोआ। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, दे आर यूकैरियोटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक तो ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ है, सिंगल सेल्ड होते हैं। एंड शो क्लोज रिलेशनशिप विद स्लाइम मोल्ड, नहीं एनिमल, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। दे आर यूकैरियोटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म मान सकते हो। न्यूक्लियस का वेल ऑर्गेनाइजेशन है बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। सेकंड बोलता है सेल वॉल प्लास्टिड आर ऑलवेज एब्सेंट। यस, इन देयर लाइफ साइकिल प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल आर ऑलवेज एब्सेंट, कभी किसी भी स्टेज में नहीं मिलता, करेक्ट है। दिस शो सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज some organisms are saprophytic, some are parasitic and some are symbiotic। तो ये कंडीशन भी मिल जाएगी आपको इसमें। इन अमीबोइड प्रोटोजोन स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन मूवमेंट एज वेल एज फीडिंग। यस, अभी तो मैंने आपको बताया था कि जब मूवमेंट होती है तो स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो जाती है। साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन सरफेस, दे कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। फॉल्स फिट अमीबोइड प्रोटोजोन्स का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसके अलावा फूड को चारों तरफ से सराउंड करके एंगल्फिंग में हेल्पफुल होते हैं, सो दे आर हेल्पफुल इन फीडिंग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। देन ई, इंसिलिएटेड, इंसिलिएटा फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट। यस, अभी हमारी बात हुई थी कि दे शो ग्रेट डेवलपमेंट, या मतलब है ना मॉर्फोलॉजिकल और physiological organization, they have a great physiological and morphological organization। बिल्कुल सही है। गैलेट की प्रेजेंस इन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सेकंड नंबर पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है, फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ डिवीजन में इंक्लूड किया जाता है इसे, तो ये भी करेक्ट है। सो ओनली ए को छोड़कर ऑल आर करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सिंगल यही है, सेकंड बी, सी, डी, ई। तो ये था हमारे पास एक प्रोटोजोन के रेफरेंस में सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं इस बार एक, हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट आर। क्वेश्चन दिया आपने, हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट आर। हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट आर। फर्स्ट है डाइटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। सेकंड दिया हमने डाइनो फ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड। थर्ड दिया हमने
slime mold and प्रोटोजोन। और फोर्थ दिया हमने यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड। देखिए heterotrophic organisms means organisms they cannot synthesize their food. Diatoms autotrophic हैं, euglenoids also show autotropism but in special condition they also show heterotropism. So आप इसको हेट्रो में अकेले में तो नहीं रख सकते, हम इसके लिए वर्ड ही अलग से यूज करते हैं, ना तो हेट्रो ना ऑटो, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये नहीं हो सकता। Dinoflagellate and slime mold, dinoflagellates are autotrophic while slime molds are heterotropic, ये दोनों भी नहीं हो सकते। स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन ये आंसर हमारा चला गया, और यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड नहीं होगा क्योंकि अभी हमारी बात हुई है ये मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही स्मॉल सा क्वेश्चन देता हूं इस बार आपको, एक छोटा सा। अभी तक हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते आए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास। डाइनो फ्लैजिलेट्स, बस क्वेश्चन इतना सा है। ऑप्शन फर्स्ट, क्लासिफाइड with protozoa. Second, they release toxins in aquatic environment which cause of death of fishes. Third, show autotrophic or heterotrophic mode of nutrition. और फोर्थ, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन is intermediate type. फोर हो गए। show how many characters? तो फर्स्ट है क्लासिफाइड विद प्रोटोजोआ, नॉट प्रोटिस्टा। इन प्रोटिस्टा उनको क्लासिफाई प्रोटोजोआ के साथ थोड़ी किया, उनको हम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे रिलीज टॉक्सिन्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट विच कॉज ऑफ डेथ ऑफ फिशेज, ये करेक्ट हो गया। गोनियोलेक्स रैपिडली इंक्रीज ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एंड न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स रिलीज some excretory substances or toxic substances, the cause of death of marine organisms, other organisms, उसमें फिशेज शामिल होती। शो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेवर हेटेरोट्रोपिक, ऑलवेज ऑटोट्रोपिक, सो इट इज रॉन्ग। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरमीडिएट टाइप, ये करेक्ट है, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट जेनेटिक मटेरियल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो
2 कैरेक्टर्स शो बाई डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये था हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बात थी हमारे पास किसकी, प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा समराइज कर देते हैं हम इसको थोड़ा सा, और समराइज करने पर आपको ज्यादा मैटर इधर उधर नहीं रखना होगा। तो नंबर 1 आता है आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा। ग्रुप ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बाद में आता है हमारे पास इसकी क्लासेस के अकॉर्डिंग बात करें तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बाउंड्री लाइन इज नॉट डिफाइंड, ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरो और ऑटोट्रॉपिक एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सारी बातें साथ ही आ जाएंगी। तो फर्स्ट ग्रुप हमने बनाया इसका ग्रुप फर्स्ट, और उसका नेम था आपके पास क्राइसोफाइटा। कैसे थे, मरीन, कभी कभी फ्रेश वाटर लिविंग। सेकंड फ्री फ्लोटिंग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट, कंप्लीट। देन चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन इकोसिस्टम क्या बनाएंगे, डाइटम सॉइल, काम क्या आती है, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। और एक छोटा सा नेम और, डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हो गया क्राइसोफाइटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको कहा है, कई जगह मैंने लिखा भी है, क्लास रियल में क्लास नहीं है, ये बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग क्लास है, बट विटेकर के अकॉर्डिंग ये डिवीजन में आता है। तो सो आप इसको क्लास में न डाल के डिवीजन में या ग्रुप में कंसीडर करिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्राइसोफाइट के बाद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इसमें एब्सेंट थी। अब सेकंड हमारे पास है ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट। फ्लैजिला कितनी, 2, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ये हो गया हमारे पास पहला ग्रुप। हैबिटेट के अकॉर्डिंग मरीन, ओनली मरीन। सेकंड कंडीशन सेल वॉल क्या प्रेजेंट है इसमें, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। नेक्स्ट पिगमेंट के बेस पर कलर कैसा, येलो, ब्राउन, ब्लू एंड रेड और ग्रीन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन जिससे क्या, रेड टाइड, और इससे सीक्रेट टॉक्सिन्स, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये डाइनोफ्लैजिलेट कंप्लीट होता है। क्राइसोफाइटा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाने हैं, हैबिटेट मरीन और फ्रेश, इधर आते हैं ओनली मरीन।
फ्री फ्लोटिंग बट इनमें फ्लैजिला, सो दे शो एक्टिव मूवमेंट. ये पैसिव मूवमेंट, पैसिव मीन्स नो एनर्जी कंजप्शन, और ये एक्टिव मूवमेंट. इसके बाद इसकी अगली, इसकी सेल वॉल सिलिका डिपॉजिटेड, इसमें सेल्यूलोजिक स्ट्रिप प्लेट. देन इसके बाद नेक्स्ट था रैपिड मल्टीप्लीकेशन विच कॉज ऑफ रेड टाइड, मतलब कलर ऑफ सी रेड, और टॉक्सिन्स जो इंडिविजुअल्स रिलीज करेंगे, डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. ये हो गया हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट. थर्ड ग्रुप का नेम है आपके पास यूग्लिनोइड. यूग्लिनोइड्स हैबिटेट फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड स्टिग्नेंट वाटर. सेल वॉल एब्सेंट, इसकी जगह पे क्या मिलना है? पेलिकल प्रोटीन विच मेड अप ऑफ प्रोटीन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इक्विवेलेंट टू हायर organisms. Mode of nutrition mixotropic type, means presence of sunlight they act as autotropic and absence mixotropic. Example यूग्लिना. बात खत्म, बस इतना सा काफी. नेक्स्ट देखिएगा यूग्लिनोइड के बाद स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड्स कहाँ मिलने हैं? एक्वेटिक एनवायरमेंट और मॉइस्ट सॉइल. सेल वॉल एब्सेंट, म्यूकस मैट्रिक्स में प्रेजेंट. म्यूकस मैट्रिक्स में सेल्स एम्बेडेड होती. कॉलोनी के लिए वर्ड यूज किया आपने प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम. In adverse condition plasmodium is converted into fruiting body which produce spore, and spores possesses true cellulosic cell wall. और last, survive many years in adverse condition. मेन पॉइंट हो गए सारे. एक्वेटिक और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल एब्सेंट, सेल्स एम्बेडेड इनटू ए म्यूकस मैट्रिक्स. कॉलोनी इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. मूवमेंट ग्लाइडिंग होगी. यहां पे एक मूवमेंट का और रख दीजिएगा, ग्लाइडिंग मूवमेंट. ग्लाइडिंग मूवमेंट. और नाउ लास्ट, in adverse condition plasmodium is contract and form fruiting body which produce spores. Spore possesses true cellulosic cell wall, so they can survive for many years in adverse condition. Complete. ये हो गया हमारे पास 4 ये वाले. फिफ्थ प्रोटोजोन की बात और कर लेते हैं. ये आ गया ग्रुप 5th प्रोटोजोन. सेल occurs in aquatic environment or with other animals या organisms. Cell wall absent. Cell wall absent. Locomotory structure flagella, cilia, pseudopodia, etc. नेक्स्ट आ जाता फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. और याद रखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलवेज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक ये लीजिएगा. यह आपके पास आ गया प्रोटोजोन. देखिए जनरली आप इसको एक साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर. ओनली मरीन वाटर, ओनली फ्रेश वाटर. एक्वेटिक बॉडीज, फ्रेश वाटर एक्वेटिक बॉडीज या डंप सॉइल.
मोइस्ट डंप सॉइल, और वो एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और अदर ऑर्गेनिजम्स, पैरासिटिक फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, कंटेन सिलिका, सेल वॉल इज प्रेजेंट, कंटेन स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। थर्ड कंडीशन, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट क्राइसोफाइट में, डाइनोफ्लेजिलेट के लिए 2 फ्लैजिला, 1 हॉरिजॉन्टली अदर ट्रांसवर्सली अरेंज्ड। यूग्लिनोइड्स 2 फ्लैजिला, 1 स्मॉल 1 लार्ज एपिकल। स्लाइम मोल्ड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स, आई मीन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट, प्रोटोजोआ प्रेजेंट, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। तो कितने में प्रेजेंट हुई? डाइनो, यूग्लिनोइड एंड प्रोटोजोन्स। 3 में प्रेजेंट है, 2 में एब्सेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक। इसमें सैप्रोफिटिक और इसमें तीनों मोड, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? इनकी तो रिप्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं करनी, क्राइसोफाइट की। इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसमें बाई फ्रूटिंग बॉडी, इसमें सॉरी यूग्लिनोइड्स में कोई बात नहीं करनी, और स्लाइम मोल्ड में बाई फ्रूटिंग बॉडी और उसमें बाइनरी फिशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, इसके लिए स्पेशल पॉइंट याद रखना, क्राइसोफाइट में चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन इकोसिस्टम। इसके लिए पिगमेंट की बात याद रखनी है, येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और रेड, और एक रेड टाइड, स्पेशल पॉइंट। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू हायर ऑर्गेनिजम्स या हायर प्लांट्स, क्लोरोफिल ए और बी, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्लाइम मोल्ड्स के लिए स्पेशली याद रखना, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस ट्रू सेल्यूलोजिक with true cellulosic cell wall spores, they are highly resistant, और उसके अंदर ऐसी कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशली आपको उसमें देखना है कि किस तरीके का ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रोटिस्टा। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए और इसके बाद में हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फंजाई। किंगडम फंजाई। According to old classification, fungi is included in Thallophyta and with it classify with plants, but its characters are differ from plants because its cell wall is made up of chitin and mode of nutrition is always heterotrophic. In life cycle of fungi, in any stage of life cycle, plastids are always absent. So they cannot synthesize their own food, so they are always heterotrophic organisms. They show a great diversity in their habitat. They show a great diversity in their habitat. They occurs on soil, water, inside of other living organisms, etc. सो एक चीज याद रखिएगा, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया शो न्यूट्रिशनल मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया शो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, व्हाइल फंजाई शो मैक्सिमम हैबिटेट डाइवर्सिटी।
अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग याद भी रखने हैं आपको। तो फंजाई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। जनरल कैरेक्टर, फर्स्ट आता आपके पास, दे आर heterotrophic organism, heterotrophic organisms. Second point, cell wall is made up of chitin. Third, they show maximum habitat diversity. Habitat diversity. Fourth, they reproduce through vegetative, asexual and sexual method. Fifth, during sexual reproduction they show they form fruiting body. ये मेन 5 कैरेक्टर, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू हेडिंग अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो इन जनरल कैरेक्टर, मेंबर्स ऑफ फंजाई, they are heterotrophic organism, always heterotrophic. They show parasitic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition or symbiotic mode of nutrition. They may be symbiotic, parasitic or saprophytic. Second number आता है हमारे पास, cell wall is made up of chitin, means cell wall is present which made up of chitin, means non-cellulose. So fungi are always non-cellulosic. कुछ एक्सेप्शंस हैं, छोड़ देते हैं, सेल वॉल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, दे शो मैक्सिमम हैबिटेट डाइवर्सिटी बिकॉज दे अकर्स इन वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, दे अकर्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन. दे अकर्स इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक, disease causative agent, and they occurs in dead or on dead organic compounds, saprophytic. So they show various type of habitat. Soil, मतलब dump soil where organic contents are higher, aquatic medium, water में, inside of living organism, outer surface of living organism, etc. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, दे रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. दे ऑलवेज शो ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इन सम क्लासेस किसी में ये एब्सेंट है, किसी में ये और किसी में ये, वो तो अलग अलग कंडीशंस आती है. सो दे रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली मेथड. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और ये इसके क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है. तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब फंजाई की. नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये तो मैंने एक जनरल से कैरेक्टर बताए आपको 2-3, फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्न पे इसको. तो ये था हमारा आज का. मिलते हैं कल. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.